हम बिहार में एनडीए के साथ है। हमारे बिहार में ही सिर्फ संबंध है, बिहार से बाहर हमारे संबंध नहीं है। हमारी जो मुख्य मांग है निषाद समाज को आरक्षण लागू करवाना। आरक्षण तो पहले से मिल रहा है लेकिन लागू नहीं है कुछ प्रदेशों में, जैसे दिल्ली में या बंगाल में आरक्षण लागू है, लेकिन बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश में नहीं लागू है। तो हमारे से प्रदेश में लागू कराने के लिए हमें दिल्ली पहुंचना है, और दिल्ली आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश होके पहुंचते हैं। माननीय योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के बात पे और उनके बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं। सनक मल्ला का डर उत्तर प्रदेश में दिखा। 5000 पुलिसकर्मी कल बनारस में उन्होंने छावनी में बदल दिया। हमारे जहाँ था हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को रोका गया। प्रदेश के नेता को, मंत्री को इस तरीके से कस्टडी में ले लेना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दो नहीं सैकड़ों हम बिहार राज्य में भी दूसरे प्रदेश से नेता को आने से मना कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। मुकेश सहनी यानी कि वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष, वो इस वक्त यूपी चुनाव पर नजरें टिकाए हुए हैं और इसी को लेकर 25 जुलाई को उन्होंने ऐलान किया था कि मैं फूलन देवी की प्रतिमा लखनऊ, बनारस समेत यूपी के बड़े शहरों में लगाऊंगा। और इसी को लेकर वो फ्लाइट पकड़ के मूर्तियां लेकर वाराणसी पहुंचे, लेकिन वहां पर उन्हें वापस पुलिसकर्मियों ने कलकत्ता भेज दिया, बाहर नहीं निकलने दिया। जिसके बाद मुकेश सहनी जो है लगातार हमलावर हैं और जिसके बाद जो बिहार की राजनीति है वो भी तेज हो गई है। बिहार पहुंचने के बाद मुकेश सहनी ने जो एनडीए विधायकों की बैठक थी उसमें शामिल होने से सबसे पहले इनकार कर दिया और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मुकेश सहनी ने कई बातें कही। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये जो हमारा गठबंधन है वो सिर्फ बिहार तक सीमित है, बाहर तो मैं वीआईपी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके का व्यवहार मेरे साथ हुआ है उससे साफ है कि मैं दूसरी पार्टियों के लिए उत्तर प्रदेश में खतरा हूं, इसलिए मुझे वहां उतरने नहीं दिया गया। सुनिए मुकेश सहनी ने योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अन्य मुद्दों पर क्या कुछ कहा। योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के बात पे और उनके बोलने पे विश्वास नहीं करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमेशा एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो खास करके उत्तर प्रदेश में पिछड़े समाज के लोगों को, SC ST और अति पिछड़ा समाज के लोगों को इस तरीके से सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर इस पर कैसे मंथन करना है। ये बात तो अलग है कि सनक मल्ला का डर उत्तर प्रदेश में दिखा। 5000 पुलिसकर्मी कल बनारस में उन्होंने छावनी में बदल दिया। हमारे जहाँ था हमारे पार्टी के कार्यकर्ता को रोका गया। उसके बाद जितने भी हमारे पार्टी के पदाधिकारी था उनको होटल में भी नज़रबंद रखा गया। तो ये सारे चीज़ तो दिख रहा है कि वीआईपी पार्टी का असर और ताकत वहाँ पे दिख रहा है और ये डर अच्छा है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वो हैं, लेकिन भारत हमारा है और जब भारत हमारा है तो हमारा अधिकार है कि कोई भी प्रदेश में, कहीं राज्य में हम जाके अपनी बात को रख सके। सरकार, क्योंकि हम बिहार में एनडीए के साथ है, हमारे बिहार में ही सिर्फ संबंध है, बिहार से बाहर हमारे संबंध नहीं है। किसी प्रदेश के नेता को, मंत्री को इस तरीके से कस्टडी में ले लेना, ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो एक दो नहीं सैकड़ों हम बिहार राज्य में भी दूसरे प्रदेश से नेता को आने से मना कर सकते हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 165 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुके हैं मुकेश सहनी और इसी को लेकर लगातार वो वहां पर निषाद कार्ड खेल रहे हैं और साथ ही फूलन देवी की प्रतिमा लगाने की जिद पर वो इससे पहले अड़े हुए थे। उन्होंने ये भी जिक्र किया इस दरमियान कि देखिए बिहार में हमारी सरकार है, इसलिए हमने बिहार में तो कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर लिया, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की आई तो वहां पर हमें अपना कार्यक्रम नहीं करने दिया गया। हम पिछड़ी जाति से आते हैं और ऐसे में हमें पूरा अधिकार है कि हम अपने पूर्वजों के जो मूर्तियां लगाने का कार्यक्रम है वो हम करें, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमें नहीं करने दिया। इस दरमियान मुकेश सहनी से पूछा गया कि क्या आपको जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में प्रतिमा लगाना उसके लिए नियम है और उस नियम को आपको फॉलो करना होगा, सरकारी परमिशन लेना होगा। इस पर क्या कुछ कहा मुकेश सहनी ने, जरा सुनिए। मूर्ति 2008 में सरकार का गाइडलाइन है कि मूर्ति वहां पे नहीं लगाया जा सकता और लगाया जाएगा तो उच्च स्तरीय पे परमिशन लेकर लगाया जाएगा। तो हमारा वहां पे था, दो तरह का कार्यक्रम था, अपने खुद की जमीन पे लगाने का कार्यक्रम था या माल्यार्पण करने का कार्यक्रम था। तो मूर्ति नहीं लगाने के लिए दिया, इसके लिए भी हमने रिक्वेस्ट किया कि चलिए कोई बात नहीं, मूर्ति स्थापित नहीं होगा लेकिन माल्यार्पण करने का अनुमति मिले। तो माल्यार्पण करने का भी अनुमति सरकार के तरफ से नहीं मिला। इनफैक्ट हमारे लखनऊ कार्यालय पर
हम अपने कार्यालय पे, प्राइवेट प्लेस पे, हम अपने कार्यालय पे वहाँ पे मूर्ति लगाया गया, वहाँ पे भी माल्यार्पण करने से रोका गया। छोटा सा अपने कार्यक्रम आप कर सकते, लेकिन बड़े मूर्ति पे, प्रतिमा पे आप माल्यार्पण नहीं कर सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा सोच और अच्छा विचार नहीं है। इसके अलावा मुकेश सहनी से पूछा गया कि चुनाव के मौसम में ही आपको क्यों फूलन देवी की याद आई, तो इस पर भी मुकेश सहनी ने कहा कि इससे पहले 2018 में भी मैं फूलन देवी को लेकर कार्यक्रम कर चुका हूं और ऐसे में ये कहना कि ये कार्यक्रम चुनावी एजेंडा था, ये गलत होगा। आप सभी को पता होगा कि फूलन देवी जी का कार्यक्रम आज से नहीं, जब से हम पॉलिटिक्स में, राजनीति में, सामाजिक संगठन में आए, तब से हम काम कर रहे हैं। आप 2018 में अगर आप सभी को याद होगा तो फूलन देवी शहादत दिवस के रोज हम 5000 महिला एक ही कलर, एक ही साड़ी में, एक ही ड्रेस में पटना के रोडों पे उन्होंने फूलन देवी का कृष्ण हॉल में कार्यक्रम हुआ था। और हर साल हम लोग कार्यक्रम करते हैं और हमें अपने पूर्वज को, जुब्बा सहनी हो, फूलन देवी को हमेशा याद करते रहते हैं। बता दें कि जो बिहार की सरकार है वो यहाँ पर वीआईपी और हम के सहयोग से चल रही है। बीजेपी 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है, जेडीयू के पास भी 45 सीट है, लेकिन अगर इन दोनों पार्टियों के सीटों को अगर हम जोड़ भी लें तो भी इनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं होता। ऐसे में वीआईपी हम की भागीदारी बेहद अहम है और जब मुकेश सहनी आंख दिखाते हैं तो सवाल उठना शुरू हो जाता है कि क्या वो सिर्फ आंख दिखाकर अपने गुस्से को शांत कर लेंगे, क्या सिर्फ मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपना विरोध जताकर शांत हो जाएंगे, या फिर जिस तरीके से उन्होंने ट्विटर पर तेजस्वी यादव को थैंक्स कहा है उसी प्रकार से तेजस्वी यादव से आगे कोई बातचीत भी करेंगे। ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखते रहिए बिहार तक।